हेलो जय हिंद बच्चों, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुआश्रम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत ही जरूरी प्रश्न है और बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल बातों से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं कि जिंदा हो तो ताकत रखो, जिंदा हो तो ताकत रखो, बाजुओं में लहर के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना, लहरों के साथ बहना लाशों का काम है। इसलिए बच्चों, हमें हार नहीं मानना है। जब तक मेरे शरीर के अंदर जान है, आपके शरीर के अंदर जान है, तब तक आपको संघर्ष करते रहना है। चलिए इसी बात से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग अब क्लास को ज़्यादा लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है। दिन दुना रात चौगुने मुहावरे का क्या अर्थ है? खूब उन्नति करना। इसका क्या होगा? खूब उन्नति करना। देखिए इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन है सब बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, यानी कितने, उसका दाम कितना था? तो इसका हो जाएगा 7,500। कितना था? 7,500 का। अगला लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट। क्या लिखावट में? आवट प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर। दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे? दिनकर जो थे ये उत्तर छायावाद के कवि थे। किसके थे? उत्तर छायावाद के कवि थे। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका होगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। क्या हो जाएगा? अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देते थे? तो किसकी देते थे? गौशाला की। किसकी देते थे? गौशाला की उपमा देते थे। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ जो कहानी है वो किस भाषा से अनुदित है? गुजराती। क्या है? गुजराती। अगला क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर जो है वो अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण। उसकी मम्मी उसको मारी थी इसलिए वो भाग गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख। क्वेश्चन नंबर 9 है विपत्ति अकेले नहीं आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई? बोला गया था विपत्ति अकेले नहीं आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह पंक्ति लिया गया है हमारा दहटे विश्वास से। चलिए अगला क्वेश्चन है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? मंगू को लोग कहाँ भर्ती की सलाह देते थे? बोलते थे सभी लोग किसको अस्पताल में भर्ती कराइए। चलिए सीता के कितने बेटे थे? सीता के 3 बेटे थे। मगम्मा की बहू का क्या नाम? देखिए जितने भी क्वेश्चन है इसी के आसपास आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी के इर्द गिर्द का क्वेश्चन या लगभग यही क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है। चलिए मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा उसकी बहू का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। धरती कब घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ये हो गया सामर्थ्य। किसका है? सामर्थ्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर जो कहानी है सुजाता। किसके द्वारा लेखक है? सुजाता। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो अच्युत। क्या नाम था उसका? अच्युत नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख। क्वेश्चन नंबर 16 है बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। क्या था? दिल बहादुर नाम था। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोका। कौन था? खोका। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन सा पाठ है हमारा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसे हम लोग संविधान का निर्माता बोलते हैं, का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं 21 नंबर कि 20 के दांव शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन थे? कहानीकार कौन थे? तो 20 के दांव थे ललित बिलोचन शर्मा। कौन थे? ललित बिलोचन शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या बोलते थे? चूहे को क्या बोलते थे? तो माइस बोलते थे। ऐसे भी हम लोग इंग्लिश में माउस बोलते हैं। माइस हो गया। रेट माउस देखे होंगे, माउस बोलते हैं। कहते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये गद्य की कौन सी विधा है? ये हमारा है
ललित निबंध। चलिए अगला आपका 24 नंबर, हरजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हरजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम था? कितने रुपये का चोरी का इल्जाम था? बहादुर पर हमारा था 11 रुपये, 11 रुपये। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे? तो नित्य कला। क्या थे वो नित्य कलाकार थे। जीत जीत में निखरत, जीत जीत में निखरत किस विधा की रचना है? 27 नंबर होगा ये साक्षात्कार। अगला, एवेन्यू कहाँ स्थित है? एवेन्यू कहाँ स्थित है? हमारा फ्रांस में स्थित है। एवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? तो कितने गद्य की रचना कर दिए थे? 27 गद्य की रचना। नदी के किनारे भी नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किस कृति की है? क्या नदी के किनारे? तो यह अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। इबादत का क्या अर्थ होता है? इबादत का होता है उपासना, उपासना। इबादत का अर्थ होता है उपासना। क्वेश्चन नंबर 32 को देख। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है कि बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की जो समस्या है यह द हटे विश्वास। क्या है? द हटे विश्वास कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 33 को देखते हैं हम लोग। 33 में हमारा क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलोस, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? किसकी बहनें थी? तो ये हमारी बहनें थी खोखा। किसकी बहनें थी? खोखा की बहनें थी। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? ये हमारा प्रेम घान। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं 35 नंबर, सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान की रचना है। क्यों रे राक्षसी, इस छोटी से बच्ची को क्यों पीट रही हो? किसने कहा था? ये मैगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? ये मैगम्मा ने कहा था। चलिए अब आगे क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? तो पशुवादी। क्या हो गया? पशुवादी प्रकट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 में दिया गया क्वेश्चन नंबर, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो इसने कहा था स्वामी विवेकानंद ने कहा था। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो जो हम लोग जान ही रहे हैं, ये संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। भारत से हम क्या सीखे? रचनाकार कौन है? भारत से क्या सीखे? रचनाकार कौन है? ये मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। नागरिक लिपि के आरंभिक लेख में कहाँ से मिले थे? क्या देखिए, नागरिक लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले थे? मिले थे दक्षिण भारत से। कहाँ मिले? दक्षिण भारत से। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन थी? बहादुर कहानी कथाकार की पत्नी का क्या नाम था? तो देख लेते हैं हम लोग 42 नंबर में होगा निर्मला। क्या था? निर्मला था। अब क्वेश्चन नंबर 43 को। क्वेश्चन नंबर 43 में है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना होती है? ये निबंध है। क्या है? निबंध। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? 44 का हो जाएगा हमारा डी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। चलिए, मादा मोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा हमारा पिकासो। क्या होगा? पिकासो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीद कर लाई थी? पिताजी जब बाजार गए थे तो कितनी मछलियां खरीद के लाई थे? 3 मछलियां। अब विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हो गया था हमारा छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। संतू मछली लेकर क्यों भागा था? बेचने के लिए, काटने के लिए, खाने के लिए, कुएं में डालने के लिए? तो ये कुएं में डालने के लिए मछली लेकर भागा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दी गई? तो किसे दी गई है? सानहाई को। किसे दी गई है? सानहाई को शाह की उपाधि दी गई थी। अगला, नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र की रचना है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, हजारी पत्रिका के संपादक कौन थे? हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। चलिए, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं हम लोग किस तारीख को मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं, जिस दिन गांधी जी का बर्थडे होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। कवि ने माली मालिन किसे कहा? कवि ने माली मालिन राधा कृष्ण को कहा। किसे कहा गया? राधा कृष्ण को। कवि ने परजन्य किसे कहा गया है? परजन्य किसे कहा गया है? तो ये होगा बादल को कहा गया। अगला, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा गया था? किसे कहा गया था?
ये कहा गया था भारत माता, क्या गया था, भारत माता को। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है हमारा पंत को, सुमित्रानंद पंत को। अगला, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी जो है वो किसकी कृति है? ये होगा महादेवी वर्मा। क्या जगह, महादेवी, ओ सॉरी ये गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं हम लोग। 59 में क्या दिया गया है कि उर्वशी किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा दिनकर जी। किसकी कृति है? दिनकर जी की कृति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस्य का प्रतीक। किसका प्रतीक है? आलस्य का प्रतीक है। अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है? अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार है हमारा अनामिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो 50 रुपया। क्या हुआ था? 50 रुपया। पंपाति किस रोग से ग्रसित थी? तो ये था मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? सुजाता का वास्तविक नाम था एस रंगाराजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? ललित बिलोचन शर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एरी शब्द का विलोम, एरी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ये चोटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कलम शब्द कौन सी संज्ञा? कलम की बात करेगा तो जातिवाचक संज्ञा है। अगर कोई खास कलम की बात किया जाएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68 में। सभा शब्द में कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा है। अगला, अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निम्न में से क्या होगा? 69 नंबर में है, होगा सहमति, सहमति। अगला, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया किस काल का उदाहरण है? समान भूतकाल का उदाहरण है। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो अब उपसर्ग। कौन? अब उपसर्ग है। अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा, अमृत का पर्यायवाची क्या है? सुधा। क्या है? सुधा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग 74 नंबर कि शुद्ध शब्द खोजिए। शुद्ध शब्द को खोजना दिया होगा, प्रकृति होगा। अगला, राजगिरी में कौन सा समास है? राजा का समास तत्पुरुष समास है। कौन समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? सर्वनाम कौन है? मैं सर्वनाम है। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची है? चंचला लक्ष्मी का है। अगला क्वेश्चन, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा उत्पलचारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गुणवान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 79 देख लेते हैं। होगा वान। प्रत्यय पूछ रहा है, सॉरी। गुणवान शब्द का प्रत्यय क्या होगा? वान। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम भेद नहीं है। संधि का भेद कितने होते हैं? संधि के भेद होते हैं 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन, क का उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। क का क्या होता है? कंठ होता है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पिता है अंबर जिसका, यानी पीताम्बर में कौन सा समास है? ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 84 नंबर। अमावस्या का विपरीतार्थक होगा, अमावस्या बात होगा तो क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिसके शिखर पर चंद्र हो, एक शब्द क्या होगा? चंद्रशेखर होगा। जिसके शिखर पर से हो जाएगा चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा डी नंबर, गण प्लस ईस। होनहार में कौन सा प्रत्यय? होनहार में कौन सा प्रत्यय है? हो जाएगा हार प्रत्यय है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतावे उसे क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतावे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विशेषण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीन दोनों रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ कीजिए। नवासी हो जाएगा, हो जाएगा डी नंबर। खूब उन्नति करना, खूब उन्नति करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोमल साइकिल से वेस्ट इंडीज गई, कोमल साइकिल से वेस्ट इंडीज गई, इस वाक्य में से किसका पर? देखिए यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है? कुछ साधन का बोध रद्द हो जाएगा, कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। 90 का कर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? अबला। क्या हो जाएगा? अबला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हो जाएगा छात्रा। क्या हो जाएगा? छात्रा। अब 93 को देखते हैं, 93 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? कौन शुद्ध शब्द है? ये हो जाएगा हमारा देवनागरी। 1 नंबर। लाल कौन वाचक विशेषण? लाल देखिए ये क्या? गुण वाचक विशेषण कौन है? 94 का हो जाएगा बी नंबर। अगला, प का उच्चारण स्थान क्या है? 95 का देख लेते हैं। प का उच्चारण स्थान क्या है? वो ओष्ठ। अगला देख लेते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे क्या बोलते हैं? जो कुछ नहीं जानता है उसे बोलते हैं अज्ञ। अगला, आंसू क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है?
तो आंसू हमारा क्या है, पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। कार्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है, प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रोपसर्ग। अगला क्वेश्चन, रसखान ने चोर किसे कहा गया है, रसखान ने चोर श्री कृष्ण को कहा गया है। चलिए, ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप इसे एक बार जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।